आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JCC फाजीनगर। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो आपको दिए जा चुके हैं और आशा करता हूं कि अब आप इस नए वीडियो को भी वैसे ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उन बच्चों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जो इस बार 9वीं क्लास के लिए चाहे हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। यह क्लास 9th साइंस का यह पहला वीडियो है जिसमें एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक पहले चैप्टर के कवर किए गए हैं। इसके बाद के वीडियो में हम यह चैप्टर जारी रखेंगे। तो यह हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसको जरूर एक बार देखें। मैं बसंत कुमार सिंह, टीचर पावर नगर महावीर इंटर कॉलेज फाजीनगर, जो विज्ञान कक्षा 9 है उसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य होता है। इकाई के दृष्टि से आपको इस विज्ञान को 5 भागों में विभाजित किया गया है। द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, यह 20 अंक का केमिस्ट्री का पार्ट है। दूसरी इकाई सजीव जगत में संगठन, यह 15 नंबर का जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न में पूछे जाते हैं। गति, बल और कार्य, 25 नंबर का यह भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, चैप्टर है। हमारा पर्यावरण 6 अंक का और खाद्य उत्पादन यह 4 अंक का, टोटल 70 अंक और प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य के लिए 30 अंक, टोटल 100 नंबर आपको। अब हम जो पहली इकाई है हमारे आसपास के पदार्थ जो केमिस्ट्री से है, इसमें चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम दिया गया यहाँ पे हमारे आसपास के पदार्थ मटेरियल और हमारे आसपास के पदार्थ मटेरियल इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक कमरे में यहाँ पे मेज, कुर्सी, बहुत सारे आइटम मेज पर रखे हुए हैं, कप है, प्लेट है, गिलास है, बगल में अलमारी है। इन सभी चीज़ों को रखने के लिए जगह की आवश्यकता होती है और जब हम इसको उठा करके देखेंगे तो इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वे बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे, झरना, सूर्य, पत्थर, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। और यह तीसरे फिगर में दिखाया गया है, फ्लास्क में एक पौधा लगाया गया है। इसको भी रखने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी भार होता है। अलमारी है, काफ़ी किताब है। तो ये सभी चीज़ें, जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हमें द्रव्यमान देखने को मिलता है इन सभी चीज़ों में और इनको रखने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों को हम द्रव्यमान कहते हैं, सभी चीज़ों को हम द्रव्य अथवा पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में पहले ही वर्णित है कि पंच तत्व से बना शरीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। तो हमारे मनीषियों ने पहले ही माना है कि ये पूरे ब्रह्मांड, हमारे शरीर की रचना पंच तत्वों से हुई है। उसी प्रकार से वे सभी पदार्थ जो इस पृथ्वी पर या यूनिवर्स में जो का निर्माण करते हैं वह द्रव्य कहलाते हैं या पदार्थ कहलाते हैं। इसका पूछा जाता है कि डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए कि द्रव्य क्या है। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती हैं, पदार्थ अथवा द्रव्य कहलाती हैं। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एक चाक का टुकड़ा लीजिए और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए तो वह देखेंगे कि वह सभी पदार्थ जो भी हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल से, कणों से मिलकर बना होता है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो पूछा जाए व्हाट इज मैटर, तो आप लिख सकते हैं मैटर इज सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो इसमें भी वही चीज़ बताई गई है। अब द्रव्य के जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होने की बात कही जा रही है, वह छोटे छोटे कणों के गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पे पदार्थ के कणों के गुण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हमने 3 चीज़ें आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम।
एंड थर्ड, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे और इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और इसमें आपको इनका प्रायोगिक प्रदर्शन भी बताया जाएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, इसमें से जो पहला गुण है पदार्थ के कण निरंतर गति को समझने का प्रयास करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको समझने के लिए हम यह जो इनके गति हैं कणों के, ठोस में यह गति और द्रव में और गैस में कैसी होती है, पहले उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठोस में यह जो गति करने का गुण होता है सबसे कम होता है, मिनिमम इन सॉलिड होता है। द्रवों के मध्य होता है, द्रवों में मध्य होता है, यानी कि ठोस से अधिक होता है लेकिन गैस से कम होता है। मोर इन लिक्विड इन कंपेरिजन टू सॉलिड। एंड गैस में सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम इन गैसेस। अब इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं, इसके लिए हम आपको दो उदाहरण बताने का प्रयास करते हैं। पहला है कि एक गिलास ले लीजिए, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया, इसमें जल ले लीजिए। अब ड्रॉपर की सहायता से इसमें 2 या 3 बूंद इंक डाल करके छोड़ दीजिए और बिना मिलाए उसको कहीं रख दीजिए। देखेंगे कि जो इंक के पार्टिकल हैं वो थोड़े समय बाद पूरे जल में धीरे धीरे घुलना शुरू होता है। कुछ टाइम लगता है, आप यह एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं और एक बार चेक कर लीजिए कि घुलने में कितना टाइम लगता है। 1-1.5 घंटे बाद हम पाते हैं कि पूरा जल नीले कलर का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर द्रव्य के कण गति नहीं करते तो जो पार्टिकल्स हैं नील के या नीले कलर के, वो एक स्थान पर जाकर के नीचे बैठ जाते, और अगर हल्के होते तो तैरते रहते, वो जल में नहीं मिल पाते। इसका मतलब कि जो यह जो हमने कलर डाला है ब्लू कलर, इसके कण और जल के कण आपस में टकरा करके एक दूसरे से चारों तरफ बिखर गए और पूरा पानी नीला हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके बाद से आपने बीम ऑफ लाइट, एक प्रकाश की रोशनी घर के अंधेरे कमरे में आते हुए देखा होगा और उसमें बहुत सारे पार्टिकल भी आपने देखा होगा। क्या कभी आपने उसका अनुभव किया है कि यह पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं बीम ऑफ लाइट में, वह स्थिर होते हैं कि गतिमान होते हैं? जैसा कि देखने से पता चलता है परीक्षण से कि यह कण सदैव गति करते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं होते हैं। यह सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं और यह कभी एक दूसरे से टकराते हैं, कभी दूर जाते हैं और विभिन्न प्रकार की दिशाओं में जिगजैग पाथ में गति करते रहते हैं, यानी कि स्थिर नहीं होते हैं। तो ये दूसरा प्रयोग भी आप देख सकते हैं और इससे भी प्रमाणित होता है कि पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं। अंतर केवल यह है कि ठोस में अपने स्थान पर कंपनी गति करते हैं धीरे धीरे, द्रवों में अपने सीमा के अंदर फिसलते हुए गति करते हैं, जबकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो यह गुण और यह प्रयोग आप यह सिद्ध करता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा गुण आपको बताया गया था, अभी इसके पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है और यह रिक्त स्थान ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे अधिक और गैस में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये तीनों चीज़ें जो हमने बताया है। और अगर आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो लिख सकते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। यह स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। अब इसका प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, आप यह प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी ले लीजिए और जहाँ तक पानी है वहाँ पे एक मार्क लगा लीजिए। अब उस गिलास में चीनी या नमक 1 चम्मच डाल दीजिए, तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। उठे हुए लेवल पर भी निशान लगा लीजिए और उसके बाद उसको चम्मच से कितना घुमाइए, नमक की जगह पे चीनी या नमक दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब उसके बाद से उसको घुमा करके चम्मच से घोल दीजिए। घोलने के बाद आप क्या देखेंगे कि घोलने के बाद पानी फिर से अपने पहले वाले पोजीशन पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नमक या चीनी के कण थे, घुलने के बाद से उनका आकार इतना छोटा हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच, पार्टिकल्स के बीच जो जगह खाली था, उस खाली जगहों में ये पार्टिकल चले गए। इसलिए आयतन में जो वृद्धि हुआ था वह वृद्धि खत्म हो गया। इसमें से कण गायब नहीं हुए, वह
जो स्थान रिक्त बचा हुआ था उस स्थान पर चले गए, जिससे कि पानी के जो आयतन में वृद्धि थी वह समाप्त हो गई। तो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान होता है उसको अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं अंतराणविक अवकाश। तो यहाँ सॉलिड में जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल दिखाए गए हैं, और उनके बीच जो रिक्त स्थान है ठोस में सबसे कम है, द्रव में उससे अधिक है, और गैस में सबसे अधिक है। तो यह लिक्विड, सॉलिड और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसका यह प्रायोगिक प्रदर्शन था और चित्र के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और प्रश्न पूछा जाता है कि रिक्त स्थान जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस में सबसे कम किस में होता है, तो सॉलिड में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। अब जो जिसके बारे में हम इसके ऊपर बता चुके थे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यह अट्रैक्शन फोर्स ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है, मध्यम होता है ध्रुवों में, और सबसे कम गैस में होता है। इतना कम होता है कि हम इसको लगभग जीरो भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड निग्लेजिबल इन गैसेस। गैस में इतना कम होता है कि इसको हम जीरो मान सकते हैं। जैसे आप अगर भोजन बनते हुए आपने दूर बैठे हुए हो, भोजन बन रहा हो किचन में, तो अगर गर्म भोजन होता है तो उसकी सुगंध आपके पास तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और अधिक दूर तक वह गति करते रहते हैं। जैसे कि गर्म भोजन का गंध दूर से ही पता चल जाता है, जबकि ठंडा होने पर उनको नज़दीक जाके सूंघना पड़ता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गर्मा गर्म भोजन का सुगंध दूर से कैसे पता चल जाता है, जबकि ठंडे भोजन को का गंध के लिए नज़दीक से आके उसको सूंघना पड़ता है, तो आप बताएंगे कि गर्म भोजन में जो अणु होते हैं, ताप वृद्धि के कारण उनकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वह दूर दूर तक वातावरण में गति करते रहते हैं, जिससे कि स्वाद आपके दूर बैठे होने पर भी आपके पास तक वह स्वाद मिल जाता है। अब चलिए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जो यह आकर्षण बल होता है, इस सबसे ज़्यादा किस में होता है। यहाँ पे एक पहले फिगर में हमने एक लकड़ी के 2-3 टुकड़े लिए, एक में जल, दूसरे में मधु और तीसरे में गैस, जलता हुआ गैस लिया है। अगर आपसे कहा जाए कि चाकू से काटिए, लकड़ी को काटने में ज़्यादा बल लगेगा, पानी को काटने में, मधु को काटने में, या गैस को काटने में, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा काटने में जो बल लगेगा, लकड़ी के पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा कस करके ज़्यादा बल से बंधे हुए हैं, इसलिए इनको तोड़ने में या काटने में ज़्यादा बल लगेगा। इनके कंपेरिजन में लिक्विड, चाहे यह मधु हो चाहे यह पानी हो, यह कम बल से काटा जा सकता है। और गैस जो होते हैं, हवा में भी आप तलवार चलाइए तो आसानी से चलता है, कोई बल नहीं लगता है, लेकिन जबकि वह उसको भी रोकने का प्रयास करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वह ठोस में होता है, द्रव में उससे कम होता है, गैस में बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। अब यह पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप यहाँ पे कुछ प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया गया है। व्हाट इज मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसमें से बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ द हॉट sizzling foods reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। इसके बारे में अभी हमने आपको बताया है, इसका जवाब आप लिखेंगे। इसके बाद से a driver of is able to cut through water in swimming pool, which property of matter does this observation show। and 5 है what is the characteristics of the particles। इन्हीं चीज़ों को हिंदी में भी लिखा गया। पदार्थ क्या है, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं आपको बताना है, और निम्नलिखित परीक्षणों के कारण बताइए। गर्मा गर्म भोजन की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए
आपको उसके पास जाना पड़ता है। और चौथा है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षित होता है। और पांचवा है पदार्थ के कणों की विशेषता बताइए। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आप लिखेंगे। जो प्रश्न नहीं आता है आप हमारे चैनल पे आप कमेंट करिएगा, उसका कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। तो यह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से ये वीडियो देखते रहिए और अपने सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। इसके साथ ये वीडियो देखकर इसका नोट बना लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह देख रहे हैं, यह जो वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा था जेसीसी फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। प्रेस द बेल आइकन। और बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही वीडियो कोई अपलोड करेंगे तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।